इंद्र देवता जब प्रसन्न हो जावे तो पानी बरसावे, और जब पानी बरसावेंगे तो बढ़िया गैयन के लिए चारों होएगो, बढ़िया फसल होएगी। तो वह फसल से हमारा वो पेट भरेगा, और चारा से गैयन का पेट भरेगा, और जो पानी बरसेगा वासे गैया पानी पी के खूब दूध देंगी। कन्हैया बोले बाबा, तो अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो का पानी ना बरसेगो? बोले लाला, तू एड़ी टेढ़ी बात काहे को करे, सच्ची बात बता, तू का चाहे। कन्हैया बोले बाबा, अगर आधे वाला इंद्र की पूजा कर ले और आधे ना करें तो का इंद्र देवता जो पूजा कर रहे आधे उन्हीं के खेत में पानी गिरावेंगे, जो पूजा नहीं कर रहे का उनके खेत में पानी ना बरसेगो? चक्कर में पड़ गई बा नंद बाबा की खोपड़ी। बोले लाला, तेरी एड़ी टेढ़ी बातें हमारे समझ में ना आए, अब तू सच्ची बता कि तू का चाहे। भगवान बोले, ये कितने बड़े गोवर्धन महाराज जो दिख रहे हैं, ये पर्वत हमारे असली देवता तो ये है बाबा। बोले क्यों? बोले इन पे इतने सारे झाड़ लगे हैं, दूब लगी है, हमारी गैयें दूब खाती हैं, पत्ते खाती हैं, दूध देती हैं, तो हमें तो गोवर्धन नाथ की पूजा करना चाहिए। इंद्र की पूजा एक साल गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो अगले साल करियो ना मत करियो। बाबू बोले ठीक है बेटा, अब ब्रज में दोहाई लगवाए दई कि जा साल इंद्र की पूजा ना होए के गोवर्धन नाथ की पूजा हो, ये पर्वत की पूजा हो। अब सबने जो भोग में स्थान बनाया था तल छठी में लेकर के वृंदावन से गोवर्धन पहुँचे, गोवर्धन नाथ की तल छठी में सारा भोग रखा। भोग रख करके भगवान का नैया भी आए लगे, वो मटका भर भर के मानसी गंगा से उड़ैल भी लगे। बोले भैया या की पूजा कैसे करें बताओ तो, कोनो पंडित कहाँ है? भगवान ने कहा जो तो खाड़ो है पंडित काहे चिंता करो, चलो तिलक लगाओ, जल चढ़ाओ, तिलक लगाओ, ब्रजवासियों को भोग लगाओ। तो बोले कि डारो पर्दा भोग के लिए। भगवान बोले यहाँ पर्दा की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे देवता को पर्दा नहीं लगता। अपन घर में जब भोग लगाते हैं तो पर्दा लगा देते हैं ना, कि भगवान शांति पूर्वक आराम से भोजन कर ले, कोई व्यवधान उनके भोजन में उत्पन्न ना हो। भगवान ने कहा कि यहाँ पर्दा की जरूरत नहीं है, तो कहा कन्हैया ने कहा सभी लोग आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करो कि आओ प्रभु भोग पाओ। सभी ने आंख बंद करी, हाथ जोड़े और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि आकर के भोग लगाइए। भोग अगर ना लाए हो तो यहाँ से कुछ रखो, पंडित जी जाओ भोग लगवाओ, केला इला जो भी हो वहाँ भोग में पूजन करवा के भोग लगवाओ। भगवान सबसे पूजन करवा रहे हैं, भोग लगवा रहे हैं गोवर्धन नाथ को। जल्दी करके वापस आ जाना, वहाँ देर तक मत रुको। अब ब्रजवासी हाथ जोड़े खड़े हैं नीचे तलहटी में, सब भोजन प्रसादी रख दी। भगवान ने कहा आंख बंद करो, सबने आंख बंद करी। भगवान बोले कि स्मरण करो कि आओ भोग लगाओ। जैसे ही सबने आंख बंद करी, भगवान अपने चतुर्भुज रूप को रख करके वहां प्रकट हो गए, खड़े हो गए और ब्रजवासियों से बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। सबने आंख खोली, देखा कि ये कौन खड़े हैं, तो भगवान स्वयं एक रूप से तो ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं और दूसरे रूप से
वहाँ गोवर्धन नाथ बन करके प्रकट हो गए, भोग मांग रहे हैं। अब ब्रजवासी भोग उठा उठा कर दे रहे हैं और भगवान भोग पाते जा रहे हैं। मीरा भोग उठा करके भगवान के मुंह में दो, कुछ भगवान के मुंह में भोग लगाओ। भगवान भोग पाने लगे। भगवान भोग पाने लगे। सबने आरती पूजा करी। अब जब भगवान को पाता देखा, सब कुछ भगवान भोग लगाते जा रहे, थालियों पे थालियां जो हैं वो सब भोग लगाते जा रहे। तो उनमें से एक ग्वाल वाला बोला कि तेरे देवता कितने दिना को भूखो है, भैया का सबई खा जावे हो, का हमें प्रसाद ना बचने देगो। भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम्हें सबको मिलेगा, तुम सबको भी मिलेगा। इस तरह से कहा कि जब भोग पा लिया तो बोले ब्रजवासियों, अब गोवर्धननाथ भगवान के परिक्रमा का विधान है, इनकी परिक्रमा करनी पड़े। तो सभी लोग परिक्रमा चल करके सारे ब्रजवासी करो। और छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। सभी बोलेंगे गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन आइए हमारे जी की आरती करते हैं।
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे वेद भी नकार वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे वेद भी नकार वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे वेद भी नकार भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 काश व्यास भागो जी उतारे आरती प्रेम सारे बता करते मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती 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 प्रेम सारे मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणारम संसार गौरम विद्यारम नमामि मंदारी माला गुणगारिकारे कृपाणि माला विद्यारे सुंदराय तुझे नमः नमः शिवाय नमः शिवाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तुम्हें को माता च पिता तुम्हें को पुरुष तुम्हें को त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव हरि राम 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 हरि कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे गोकुल के राजा तेरी अखियाँ तरस गई हमारे गोकुल के राजा तेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा दूर है घर उधर पास में होता ले आते बेईमानी कर ले क्या ले लो कोई बात बेईमानी कर ले भैया एक बार और ले ले हम तो भट्टी में हम देखी नहीं कौन ले रहा एक बार कौन ले रहा तो कौन दिखाई दे आज मन कर रहा बेईमानी करने का हमारा दिया तो कर लिया देखिए नहीं बच्चों जैसे आज मन हो गया बेईमानी करने का हमको सिर्फ हाथ दिख रहा है हाथ में वो नहीं जैसे चोर बोल के चोरी करता है वही आ रहा है बेईमानी कर रहे बोल के नहीं मैंने उनसे कह दिया हाथ दिख रहा तो मैं ले रहा भी है गोविंद गोपाल ये अरे चाचा जी नहीं आप भीड़ नहीं है ना कहीं कहीं हाथ के साथ कपड़े देख लिए और बोल दिया कि अभी तो आप ले गई तो बेइज्जती हो जाएगी यार।